to me, click. संधि क्या है? तो जिस तरह से जब दो आदमी मिलता है उसके मिलने के कुछ न कुछ हम नाम देते हैं। जैसे मान लो कि दोस्त बनेगा ना, तो बोला जाएगा यहाँ मिल जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दोस्त। या फिर जिसे शादी होता है तो दो आदमी मिलता है तो फिर उसका एक अलग नामकरण मिल जाता है, मिलता है ना। तो इसी तरह से क्या है कि जब दो वर्ण मिलेगा क्या होगा? जब दो वर्ण मिलेंगे और उनके मिलने से जो उसमें विकार और परिवर्तन उत्पन्न होगा उसी को क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाएगा। मतलब कि वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे? संधि कहेंगे। तो इसको लिख लो, दो वर्णों के मिलने से होने वाले विकार, मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। या फिर जब दो वर्ण एक दूसरे के नजदीक मतलब कि पास पास आ जाएंगे और उसके बाद जो उसमें परिवर्तन होगा, विकार होगा, उसी को संधि कहा जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम दो वर्ण की बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ जोड़े गण और फिर प्लस इसमें जोड़ ले इस, ये क्या बन जाएगा? इसका ई जो है गण मतलब इसमें अ आ जाएगा और फिर यहाँ पर ई बन जा रहा है। ये दो नजदीक इसका वर्ण हो गया ना, और ये वर्ण हो गया। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। यानी कि अभिगम से क्या हट जाएगा? ये गणेश बन जाएगा। यहाँ दो वर्ण जो है अलग अलग मिल रहा है और मिलने से इसे विकार यानी परिवर्तन हो जा रहा है और इसके फल स्वरूप एक और शब्द मिल रहा है, तो इसी को क्या बोला जाएगा? संधि बोला जाएगा। तो मतलब कि ये जो शब्द प्राप्त हो रहा है ये क्या है? मिलने के बाद जो बन रहा है शब्द संधि हो जाएगा, और मिलते वक्त जब ये अलग अलग है, खंड में है, तो इसको बोला जाएगा संधि विच्छेद। क्या बोला जाएगा? संधि विच्छेद। मतलब कि जब शब्द को अलग अलग उसको खंडित रखा जाएगा तो उसको संधि विच्छेद कहा जाएगा। और जब वही वर्ण के मिल जाने से जो उससे विकार और नया जो शब्द बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो संधि हो जाएगा। तो इस तरह से संधि और फिर संधि विच्छेद दोनों समझ में आया है। संधि मतलब कि जो विच्छेद होने के बाद जो इसमें शब्द बना है नया वाला, जो वर्णों के मिलने से बना है। और विच्छेद का मतलब कि जब वर्ण अलग अलग है और उसके चलते शब्द दो भागों में या फिर दो से अधिक भागों में बांटा है तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखोगे कि आखिर ये संधि कितने प्रकार के होता है, तो किस तरह से और कितने भागों में इसको बांटा जाता है। संधि कई तरह के होगा, जितने तरह के हिंदी में वर्ण होंगे उतने ही तरह के इसको बांटा जाएगा। तो हिंदी में एक सिंपल स्वर जानते हैं तो स्वर संधि हो जाता है, दूसरा एक व्यंजन जानते हैं तो व्यंजन संधि हो जाता है, और तीसरा का एक आता है विसर्ग, तो इसको विसर्ग संधि। यानी कि संधि को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? संधि जो है इसको तीन भागों में बांटने का काम करते हैं। मतलब कि ये तीन भागों में बंट जाता है। और वो तीन को भाग कौन कौन है अभी नाम बताए ना? कौन कौन? एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। इसमें देखेंगे क्या चीज? इसमें दो स्वर के मिलने से विकार उत्पन्न होगा, वो स्वर संधि हो जाएगा। इसमें व्यंजन है तो दो व्यंजन का जब वर्ण मिलेगा, व्यंजन वर्ण, तब उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, इसमें जो विसर्ग दिया जाएगा
इसका उपयोग किया जाएगा। इस तरह से ये तीनों संधि कंप्लीट होगा। अब देखोगे स्वर संधि क्या है, इसको लिखो और फिर ये पहला वाला टॉपिक डालोगे स्वर संधि। स्वर संधि, ये स्वर संधि क्या होता है, तो ये नाम से ही मालूम चल जा रहा है ना। स्वर संधि मतलब कि स्वर के आपस में जो मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और उससे जो विकार उत्पन्न होगा, उससे जो संधि बनेगा उसी को क्या बोला जाएगा, स्वर संधि बोला जाएगा। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, स्वर संधि कहेंगे। तो लिखो, दो स्वरों को आपस में मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन बोल सकते हैं, होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहेंगे, मतलब कि जब दो स्वर आपस में मिलेगा और उसके चलते जो विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर यहाँ देखोगे भाव, इस व में क्या है, अ है, ठीक, तो यहाँ आ गया अ और फिर हम यहाँ लिख दिए अर्थ, तो इसका मिल गया अ, तो और फिर अ मिल के क्या बन जाएगा, ये आ बन जाएगा। मतलब कि वह जो है आकार में बदल जाएगा, ये भाव प्लस अर्थ मिल के बन जाएगा भावार्थ। तो दो स्वर यहाँ पर मिला और स्वर के मिलने से क्या हो गया, यहाँ परिवर्तन हो गया और ये नया शब्द का निर्माण हो गया भावार्थ। समझ में आया। ये भी सेम केमिस्ट्री के जैसा होता है। कैसे केमिस्ट्री में, यानी कि रसायन शास्त्र में हम दो तत्वों को जब मिलाते हैं तो जो तीसरा तत्व बनता है वो इन दोनों के तत्वों से अलग बनता है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। तो यहाँ भी सेम है हिंदी में भी, कि जब ये दो वर्ण मिलेगा और इसके मिलने के चलते जो विकार हो रहा है, ये नया जो शब्द बनेगा ये संधि कहा जाएगा। और इस संधि द्वारा बना जो शब्द होगा ये अपने पूर्व वाले शब्दों से एकदम अलग है, नहीं है, इसका ये दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो सेम यहाँ भी होता है जिसे रसायन शास्त्र में केमिस्ट्री में होता है कि पुराने तत्वों से कोनो काम नहीं है, तो यहाँ भी पुराने शब्दों से कोई लेना देना नहीं रहता है। अब देखोगे कि ये स्वर संधि है। स्वर संधि आखिर कई तरह के होता है, मतलब कितने प्रकार के स्वर संधि होंगे, मिटा दें। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं बताओ, पढ़े। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कई तरह के स्वर संधि कई तरह के होंगे, 5 तरह के, नाम लिखो सभी क्या। दीर्घ संधि क्या होगा, दीर्घ संधि मतलब इसमें दीर्घ स्वर, दो स्वर मिल करके दीर्घ हो जाएगा। दूसरा आएगा गुण संधि, गुण संधि। तीसरा जो है गुण संधि के बाद आता है वृद्धि संधि, मतलब इसमें जो स्वर मिलेगा वो मिल करके वृद्धि करेगा, वृद्धि संधि। इसके बाद आएगा यम संधि और फिर यम संधि के बाद आता है 5वां इसका अयादि संधि। तो इस तरह से ये मालूम चला 5 संधि। स्वर संधि का एक है, स्वर संधि 5 है, कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, अयादि संधि। अब इसमें एक एक को फिर से टॉपिक करोगे, दीर्घ संधि टॉपिक डालोगे, फिर इसको पढ़ोगे कि दीर्घ संधि आखिर क्या है। दीर्घ संधि, इस संधि में क्या होता है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि दो को जो स्वर होगा ना, ये ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, ये आपस से मिलकर के दीर्घ होने का काम करेगा। जैसे मान लो कि बताए हम दीर्घ के लिए कि कलर चेंज कर दें,
दीर्घ संधि के लिए। इसे अ प्लस फिर अ, ये दोनों ह्रस्व स्वर है। क्या है? दोनों ह्रस्व स्वर है, अ प्लस अ। तो ये अ प्लस अ मिलके क्या बन जाता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे हम भाव प्लस अर्थ। अभी एग्जाम्पल दिए थे, भाव प्लस अर्थ, दोनों में अ है कि नहीं? इसमें भी अ में व में अ आ गया और यहाँ अ है, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? भावार्थ। इसी तरह से बनाओगे दूसरा। जिसे अगर मान लो कि अ में हम आ जोड़ देंगे तो भी ये क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। और हम यहाँ पे दिए जैसे पुस्तक हो गया, इसमें अ आ गया, फिर प्लस यहाँ हम आलय लिख दिए, तब क्या बनेगा? शब्द। बनाओ पहले। और फिर अगला हम दे दिए, पहले आ दे दिए फिर अ, तो भी ये जो है दीर्घ में होकर के आ ही हो जाएगा। और फिर इसमें हम लिखे परीक्षा, फिर प्लस अर्थी, तब ये क्या बन जाएगा? शब्द। तो बनाओ, लिखो। और यहाँ दोनों में दीर्घ स्वर है, आ प्लस आ, तो भी बन जाएगा ये आ। और जैसे इसके लिए प्रतीक्षा और फिर प्लस आलय, दोनों में आकार आ है, ये दोनों क्या शब्द बनेगा? बताओगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ प्लस आ है, मतलब कि आ बन गया, तो पुस्तक प्लस आलय मतलब क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। लिख लिए लोग, लिखो पुस्तकालय। परीक्षा प्लस अर्थी है तो क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी, या फिर विद्यार्थी भी हो सकता है, विद्यार्थी लिखोगे तो विद्यार्थी भी हो सकता है। इस वजह से प्रतीक्षा प्लस आलय तो क्या हो जाएगा? प्रतीक्षालय। तो ये क्या है कि देखो कि इसमें ना दीर्घ होने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दीर्घ स्वर में जो वर्ण मिलेगा वो मिल करके दीर्घ हो जाएगा। इसे इतना ही नहीं है, अभी ये अ और आ के लिए है। अब देखोगे ई के लिए, जैसे ई छोटी ई हो गया, फिर प्लस छोटी ई, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, ये क्या हो जाएगा? बताओगे तो नहीं बनाओगे? जैसे ये हर्षई से है तो क्या हो जाएगा? ये दीर्घई में बदल जाएगा कवि, यानी कि ये हो जाएगा कवि इंद्र। इसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ छोटी ई है और फिर प्लस बड़ी, ये दोनों भी मिल करके दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि गिरी प्लस इस, गिरी, इसमें छोटी ई आ गया और यहाँ पर इस बड़ी आ गया, बड़ी ई। चलो बनाओ इसको। फिर देखोगे यहाँ पर अगर पहले ही बड़ी ई है फिर प्लस छोटी ई, तो भी यहाँ पर बड़ी ई आएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा? जिसे न मही प्लस इंद्र लिख दिए, मही, बड़ी ई आ जाएगा इसमें, और फिर यहाँ पर इंद्र लिख दिए, तब ये क्या हो जाएगा? इसको बताओगे। और फिर देखोगे अगर दोनों जो ई है ये बड़ी ई मिल जाए, बड़ी ई प्लस बड़ी, तो भी क्या हो जाएगा? ये दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घई। और यहाँ पर लिखोगे जैसे नदी प्लस इस, नदी फिर प्लस इस, ये क्या बन जाएगा शब्द? ये बताओ, तीनों शब्द क्या बन जा रहा है यहाँ पर? तो हर्षई से होगा कि दीर्घई से होगा? मतलब दीर्घई से हो जाएगा सब। गिरी प्लस इस है, ये हो जाएगा इस तरह से गिरीश। इसी तरह से मही प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। फिर ये नदी प्लस इस, तो क्या हो जाएगा? ये नदीस। ये देखिए लोग ना क्या हो जा रहा है? दीर्घ में बदल जाए। दीर्घ स्वर का मतलब है कि ये सभी जो वर्ण आएगा ना, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ में बदल जाएगा। क्या चीज में? दीर्घ में बदल जाएगा। और यहाँ पे संधि होने के बाद भी जो शब्द बन रहा है क्या हो जा रहा है? दीर्घ में बदल जा रहा है। इसके बाद अभी और देखोगे, छोटा उ प्लस उ, ये क्या बन जाएगा? दीर्घऊ बन जाएगा, मतलब कि बड़ा उ। जैसे भानु प्लस उदय, क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय। यहाँ पर दोनों जो उ का उच्चारण आ रहा है वर्ण, ये दोनों क्या है?
छोटा वाला है मतलब ये हरस्व वाला है, तो ये अब क्या बन जाएगा, भानुदय हो जाएगा। तो ये हर्षई से है तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घई मतलब कि बड़ वाला ऊ बन जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर हम रखे छोटा वाला ऊ और फिर इसके साथ बड़ा ऊ डाल दिए तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घऊ बन जाएगा, यानी कि बड़ा वाला ऊ। जिससे एग्जाम्पल लिखोगे अम्बु प्लस उर्मी, अम्बु छोटा ऊ है फिर प्लस उर्मी। चलो इसको लिखो, अगर बड़ा ऊ के साथ हम छोटा ऊ को लिखें तो भी ये बड़ा ऊ ही बनेगा, दीर्घ ऊ। और यहाँ हो जाएगा वधु, इसे हम लिखे वधु प्लस उत्सव। फिर इसमें देखेंगे लास्ट, अगर दोनों जो ऊ है ये दीर्घ ऊ रहेगा मतलब दीर्घ ई, तो ये हो जाएगा बड़ो। और यहाँ बच जाएगा भू प्लस ऊर्जा, जिसे भू प्लस ऊर्जा। इसके लिए बनाओ कि क्या आएगा, इसके लिए बनाओ और फिर बताओ लिखे कि लिख लीजिए पूरा। चलो लिखो अभी, ये देखो ये संदेश, अम्बु प्लस उर्मी क्या हो जाएगा, अम्बुर्मी। यानी कि ये हर्षऊ है तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घऊ में बदल जाएगा। और फिर यहाँ वधु उत्सव, तो ये भी क्या हो जाएगा, वधु उत्सव। और यहाँ है भू ऊर्जा, ये बस केवल भू ऊ की कहानी खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा भू ऊर्जा। और इसके बाद देखोगे इसमें गुण संधि, दूसरा क्या है, गुण संधि में देखोगे कि गुण संधि में क्या होता है। तो गुण संधि टॉपिक डालो, देखो गुण संधि में क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद, मतलब कि अ या फिर आ के बाद क्या होगा, छोटी या बड़ी ई, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर री, ये तीनों में से कौन आता है। तो अगर अ या आ के बाद छोटी या फिर बड़ी ई आएगा ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर अ या आ के बाद छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अगर अ या आ के बाद री आता है तो ये अर में बदल जाता है, मतलब अर में चेंज हो जाएगा। जैसे देखोगे कि अ प्लस ये छोटी ई, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे देव, इसमें आ गया ना, और फिर प्लस यहां पर अगर जो हम लिख देंगे इंद्र, क्या लिखेंगे, इंद्र। यहाँ देखो क्या हो गया, आ के बाद छोटी ई आ गया कि नहीं, तब ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए मतलब कि एकले हो जाएगा, तो ये बन जाएगा देवेंद्र। क्या बन जाएगा, देवेंद्र। तो देव प्लस इंद्र क्या बन जाता है, देवेंद्र। और ये कौन से संधि के एग्जाम्पल है, गुण संधि का। मतलब इसका गुण है कि दो अलग अलग जब स्वर मिलेंगे तो ये ए बन जाएगा। इसी तरह से अगर इसे हम आ प्लस आग के साथ अगर हम इसको जोड़ दें, या फिर मान लो कि इसी में अब अ के साथ हम बड़ी ई को जोड़ते हैं तो भी ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। या फिर अगर हम आ के साथ छोटी ई को जोड़े या फिर आ के साथ बड़ी ई को जोड़े तो भी ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मतलब कि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई आता है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे लिखोगे, जैसे हम इसके लिए लिख ले गण प्लस इस, अभी एग्जांपल दिए थे कुछ देर पहले, तो क्या बन जाएगा, चलो बनाओ, हाँ बनाओ। जिससे यथा प्लस इष्ट कर दे, यथा प्लस इष्ट, तब ये क्या बन जाएगा। या फिर इसके लिए अगर हम बना दें महा प्लस इस, महा प्लस इस, तब क्या बन जाएगा। चलो बनाओ इसके लिए संधि, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा बना के बताओ। गण प्लस इस क्या हो गया, गणेश, तो ये गणेश बदल गया। इसके बाद यथा प्लस इष्ट, ये क्या हो जाएगा, यथेष्ट हो जाएगा। ए करना है ए। महा प्लस इस, ये क्या हो जाएगा, महेश, महेश चाचा का।
तो महेश का संधि करना होगा तो क्या हो जाएगा, महा प्लस इस, और ये एग्जाम में एक न एक आएगा। इसके बाद देखोगे इसमें और, तो अब ये किसके लिए रहा, केवल अ और आ के साथ ई के लिए रहा। अब देखेंगे ऊ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओ में बदल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि अ के साथ है ये ऊ लगेगा, तब क्या बन जाएगा, ओ में बदल जाएगा। कौन चीज में, ओ में बदल जाएगा। जैसे ज्ञान प्लस उदय, ये क्या हो जाएगा, ज्ञान प्लस उदय, ये हो जाएगा ज्ञानोदय। क्या हो जाएगा, ओ में बदल गया, ये हो जाएगा ज्ञानोदय। कोई दिक्कत इतना में, ज्ञानोदय। इसी तरह से लिखा हो रहा है, अ के साथ है अगर बड़ा ऊ लग जाए तो भी क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। अगर आ के साथ है ये छोटी मतलब छोटा ऊ है तो भी ये ओ हो जाएगा। अगर आ के साथ है ये, अगर आ के साथ है ये बड़ा ऊ लग जाए तो भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखोगे, और जैसे शीत प्लस उष्म, इसमें क्या हो जाएगा, शीत प्लस अगर उष्म कर दें, ये के बाद आ के साथ है बड़ा ऊ आ गया, तब क्या होगा, बनाओ। अगर आ है, आ के साथ है ऊ आना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, जिससे महा प्लस उत्सव दे दिया जाए, महा प्लस उत्सव, तब क्या बनेगा। और यहाँ पे आ प्लस ऊ है तो अगर यहाँ दे दिए जाए गंगा प्लस उर्मी, गंगा आकार आ गया, फिर प्लस उर्मी बड़ा ऊ आ गया, गंगा प्लस उर्मी। चलो इसको बनाओ और बताओ कि क्या आएगा। और इसी के साथ है और दे दें, जैसे अब तीसरा वाला है अ और आ के साथ क्या आएगा, री, तब क्या बन जाएगा, ये और बन जाएगा। जैसे अ प्लस री, ये क्या बन जाएगा, और। अगर ये आ के साथ भी री रहेगा तो भी ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा और। बनाओ, जैसे सप्त प्लस ऋषि अगर दे दें, सप्त प्लस ऋषि, तब ये क्या बनेगा। और इसी तरह से अगर हम दे दें महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तब ये क्या बनेगा। ध्यान देना है कि ये और में बदल जाता है, कौन चीज में, और में बदल जाएगा। तो यहाँ देखोगे इसको बनाए तो अगर शीत प्लस उष्ण तो ये क्या बन जाएगा, ओ में बदलेगा ना, तो जनता है तो में बदल जाएगा, यानी कि शीतोष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। यही चीज यहाँ देखेंगे महा प्लस उत्सव है तो ये भी ओ में बदल जाएगा, ये हो जाएगा महोत्सव। और फिर ये गंगा प्लस उर्मी है तो ये हो जाएगा गंगोर्मी, गा है तो गो में बदल जाएगा, गंगोर्मी। और ये ऋषि है, सप्त प्लस ऋषि, तो क्या बन जाएगा, ये सप्तर्षि, और में बदल जाएगा ना, ये हो जाएगा सप्तर्षि। इस तरह से हो जाएगा सप्तर्षि। इसी तरह से महा प्लस ऋषि है तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि। समझ में आया। तो इसके बाद जो संधि है हम लोग वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि फिर अगला टाइम पढ़ेंगे। इतना पहले नोट कर लो।